प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं और आपको बता दें ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी देते चले कि 2 दिन के दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरा है। पीएम एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, उनको विकास परियोजनाओं की सौगात भी देनी है। वहां पर जाकर के तमिलनाडु सबसे पहले पहुंचेंगे और इसमें बताया जा रहा है कि 19,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उनको करना है। पीएम मोदी तमिलनाडु से दौरे की शुरुआत करेंगे, पहले तमिलनाडु पहुंचेंगे। नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम के शुभ हाथों से होगा। 19,850 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात दी जाएगी। पीएम 3 जनवरी की दोपहर 12 बजे लक्षद्वीप कावारत्ती पहुंचेंगे और लक्षद्वीप में आपको बता दें लगभग 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उनको करना है। तो पीएम पहुंच चुके हैं और ये जो दौरा है इनका वो बहुत महत्वपूर्ण है, 2 दिन के दौरे पर हैं। Let me first extend my New Year wishes to our Honorable Prime Minister and welcome him on behalf of the people of Tamil Nadu. பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு முதன்மை விருந்தினராக வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மேயர் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளே, மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அலுவலர்களே, துணைவேந்தர் பேராசிரியர் செல்வம் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் அன்பிற்கினிய மாணவ கண்மணிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். காலை வணக்கம். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு என்று திராவிட கொள்கை தமிழ்நிலத்தில் முழங்கிய புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் பெயரால் அமைந்துள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்கள் இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமைக்காக எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலம்। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका 2 दिन का दौरा है। अभी यूनिवर्सिटी में वह वहां पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। एज अ चीफ गेस्ट वहां पर उन्होंने शिरकत की है और उनका स्वागत हुआ है जोरदार। 2 दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तमिलनाडु और उसके बाद में लक्षद्वीप। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, यूनिवर्सिटी में उपस्थित है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, वहीं पर पहुंचे हैं और जब वो पहुंचे हैं वहां पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। दक्षिण राज्य के दौरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगा हुआ है। तमिलनाडु पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बढ़ेगा उसमें जो अलग अलग कार्यक्रम और उसकी रूपरेखा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मिशन साउथ को साधने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिहाजा अलग अलग कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शिरकत करते नजर आएंगे। जिस तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा है, अगर उसकी बात करें तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लंबे समय से लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री अगर देखें तो दक्षिण भारत को साधने के मिशन पर निकले हुए हैं। तमिलनाडु खास फोकस में है बीजेपी के एजेंडे में मिशन 2024 के। लिहाजा ये काफी खास दौरा हो जाता है और इसलिए इस दौरे के इतर किन राजनीतिक मुद्दों पर मैसेज मिलता है, क्योंकि तमिलनाडु में हाल के दिनों में कई ऐसे विवादास्पद बिंदु रहे हैं, चाहे वो सनातन विवाद जुड़ा रहा हो या फिर दयानिधि मारन का बयान, जिसके बाद दक्षिण भारत उत्तर भारत के मुद्दे पर एक बहस गरमाई थी।
और इसीलिए तमिलनाडु को विशेष फोकस रखते हुए यहाँ पर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु में कई विकास योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। सीएम एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और जो उच्चतर शिक्षा से जुड़ी करीब 19,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप जाएंगे प्रधानमंत्री। तो लक्षद्वीप जहां एक सीट है लोकसभा की, उस पर भी विशेष फोकस रहेगा बीजेपी का और इसलिए मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने जो अपनी रणनीति तैयार की है उसमें विशेष फोकस रखा है उन राज्यों को जहां पर उनकी सरकारें नहीं है और वहां पर अगर वो केंद्र की सत्ता का लाभ उठाते हुए सीटें ज्यादा से ज्यादा हासिल कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपट पाएंगे। जहां उत्तर भारत में लगातार बीजेपी मजबूत हुई है, हाल के 3 राज्यों के चुनावी नतीजे में उसकी जीत हुई, लेकिन दक्षिण का दरवाजा फिलहाल बंद है क्योंकि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी के लिए वो दरवाजे बंद हुए थे और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनी। तो फिलहाल वो दरवाजा फिर से खोलने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रदीप जी, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। बच्चों के बीच पहुंचना कितना प्रेरणादायक होगा, क्योंकि और तो कार्यक्रम है ही, महत्वपूर्ण है ही राजनीतिक लिहाज से, लेकिन इस वक्त क्योंकि बच्चों के बीच वो उपस्थित हैं तो कितनी प्रेरणा ये बच्चों को देगा, स्टूडेंट्स को देगा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली के भारत दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रही हैं। छात्रों को पुरस्कार देंगे, संबोधित करेंगे। साथ ही जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से कार्यक्रम है इसमें जो व्यक्ति विशेष की मौजूदगी रहने वाली है और खुद मुख्यमंत्री स्टालिन मौजूद रहने वाले हैं, तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके तरह अगर देखें तो इस लिहाज से इस कार्यक्रम की अहमियत बढ़ जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन और जिस तरीके से आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे उन पर नजरें रहेंगी। तो ये जरूर है कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बिल्कुल, और अभी यूनिवर्सिटी में उपस्थित है। लेकिन प्रदीप जी, ये जो कार्यक्रम है जो अभी जो चल रहा है, ये लगभग कितनी देर तक और इसमें कितनी देर तक इनकी उपस्थिति रहेगी पीएम की, और इसके बाद क्या संबोधन भी होगा पीएम का? देखिए, ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और तमिलनाडु के राजनीतिक लिहाज से अगर देखें अन्य कार्यक्रमों पर भी नजर रहेंगी। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई थी, जो इसमें बयान में कहा गया था, इसमें कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जब नजर आएंगे तो ये निश्चित तौर पर देखने लायक होगा कि इस दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें जो 38वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा प्रधानमंत्री ले रही हैं, तो ये बयान में कहा गया है कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में जब शिरकत कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई विकास योजनाओं की सौगात आज तमिलनाडु को मिल रही है और इसी के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर जब अपना संबोधन देंगे तो विकास के एजेंडे पर राजनीतिक मुद्दों की भी वो चर्चा करते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और जब स्पीच या फिर कह सकते हैं भाषण प्रदीप जी प्रधानमंत्री देते हैं, चाहे वो मन की बात ही हम सुन लें, उसमें युवाओं का अक्सर जिक्र होता है। विकास की बात तो प्रधानमंत्री हमेशा करते ही हैं, लेकिन युवाओं को किस प्रकार से आगे कैसे अवसर मिलने चाहिए, कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ये एक विशेष बात हो जाती है जब पीएम अपनी स्पीच में बोलते हैं। आज भी जब पीएम वहां पर पहुंचे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रफुल्लित होंगे और बहुत खुद को बहुत कह सकते हैं इस बात को बहुत अच्छा मान रहे होंगे कि पीएम वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, युवाओं के जरिए राजनीतिक मकसद को साधना और कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देना बीजेपी का ये लक्ष्य रहा है और नए वोटर जो होते हैं, खासतौर पे जो छात्र, उनको यहाँ पर अगर पॉलिटिकल मैसेज यहाँ खुद प्रधानमंत्री देते नजर आए विकास के एजेंडे पर, तो ये कहीं ना कहीं लुभाता है और ऐसे में मिशन 2024 से पहले जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो लगातार आगे बढ़ती नजर आएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ यहाँ पर संवाद करने वाले हैं, जो संबोधन देने वाले हैं, बल्कि इसके जरिए तमिलनाडु में वहां पर भागीदारी, विकास के एजेंडे पर और जो अन्य मुद्दे हैं उनको भी फोकस करते नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं युवाओं को साधना हाल के दिनों में बीजेपी ने काफी बड़ा लक्ष्य तय किए हैं और इसीलिए इस मुकाम पर हम देख रहे हैं कि लाभार्थी योजना जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया था एक कार्यक्रम में कि जो लाभार्थी जोड़े हैं पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं एक नया वोट बैंक बनकर उभरा है बीजेपी के लिए और इसीलिए युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी
और जिन जातियों का जिक्र किया जाता है, गरीब वर्ग की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, सिर्फ वही जाति हैं, यानी जाति जनगणना का जवाब ये विपक्ष की ओर से जो मांग की जाती रही है उसका उठाते हुए बीजेपी नजर आई है। तो प्रधानमंत्री उस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम में जो भागीदारी है महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी सभी कार्यक्रमों के जरिए जो 2 दिन कार्यक्रम होंगे, इन सभी कार्यक्रमों के जरिए जमीन तराशने की कोशिश कह सकते हैं प्रदीप जी बीजेपी करेगी। पीएम मोदी वहां पर जो पहुंचे हैं तो ये जमीन तराशने की कोशिश होगी आगे आने वाले समय के लिए। देखिए, विकास के एजेंडे के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना और जिस तरीके से विरोधियों को जवाब देने की रणनीति बीजेपी अपनाती रही है, ऐसे में उन राज्यों पर विशेष फोकस जहां पर उनकी सरकारें नहीं है, और इसीलिए तमिलनाडु पर विशेष फोकस हाल के दिनों में बीजेपी ने किया है, क्योंकि एआईएडीएमके के सत्ता से बाहर होने के बाद, जयललिता के खालीपन के बाद कहीं न कहीं उनके लिए एक ऐसा अवसर है वो दक्षिण राज्य तमिलनाडु में, जहां वो अपने लिए अच्छे नतीजे देख रहे हैं, और इसीलिए विशेष फोकस तमिलनाडु को किया जा रहा है। तो कितना राजनीतिक तौर पर ये प्रयोग जो चल रहा है, विकास के एजेंडा साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिस तरीके से बीजेपी का विशेष फोकस रहा है, चाहे वो वहां पर दक्षिण राज्यों में केरल पर फोकस करते हुए उनका चुनावी अभियान रहा हो, विधानसभा चुनाव के मुकाबले में हमने देखा है, तो तमिलनाडु में भी उस एजेंडे पर बीजेपी यहाँ युवाओं को लुभा रही है, विकास के एजेंडे को आगे पेश करते हुए कहीं न कहीं एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भावना पर जोर देते हुए नजर आ रही है। तो ये विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है, वहां अगर बीजेपी बढ़त बनाती है, मिशन 2024 में अच्छे परिणाम लेके आती है, तो उनके लिए मुश्किलें होंगी, और इसीलिए विशेष फोकस बीजेपी तमिलनाडु पर करती नजर आ रही है। एआईएडीएमके से अलग होने के बाद बीजेपी का विशेष फोकस देखने को मिल रहा है तमिलनाडु पर, और काफी चर्चाएं रही हैं प्रधानमंत्री के एक सीट से तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की। तो ये जरूर है कि इस मिशन पर आगे आगे तस्वीर साफ होगी, लेकिन दक्षिण भारत विशेष फोकस में बीजेपी भी के रहा है एजेंडे में, और हाल के दिनों में जब वो लगातार 2 बार से सत्ता में केंद्र की, तो विशेष फोकस वो दक्षिण में करते नजर आ रही हैं, जबकि वहां पर कर्नाटक में सत्ता से बाहर होने के बाद एक बार फिर चुनौती है लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है, और इसलिए विशेष फोकस दक्षिण के राज्यों पर भी बीजेपी करती नजर आ रही है। इसके बाद और कौन कौन से और लगभग कितने कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री को पहुंचना है प्रदीप जी? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी दी गई है उसमें जो यहाँ पर बताया गया है, और खासतौर से जो बयान आया था उसमें बताया गया था, खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो यहाँ पर इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के समापन यानी कल होना है केरल में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में जब शिरकत कर रही हैं, जबकि सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप पहुंचने का कार्यक्रम है करीब 3:30 बजे के आसपास, और इसके बाद उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लक्षद्वीप में ही वो कल भी कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, दूरसंचार से जुड़ी हुई, पेयजल से जुड़ी हुई, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को वो यहाँ पर शुरुआत करेंगे, आधारशिला रखेंगे। तो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप पर अगर देखें तो फोकस करते हुए प्रधानमंत्री का दौरा, और कहीं ना कहीं कई मायनों में ये अहम रहने वाला है। लिहाजा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उसके बाद लक्षद्वीप का कार्यक्रम राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा, और वापसी केरल से होते हुए। तो ये जरूर है कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर कई योजनाओं की सौगात देंगे, और साथ ही जो संबोधन देंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा राजनीतिक तौर पर। मिशन 2024 से जोड़कर इसको देखा जा रहा है।